डंपर मालिकान का एहतजाज, इससे मुताल्लिक आपको बताएं। डंपर मालिकान दो धड़ों में बट गए हैं। सोहराब गोट पर धरना देने वाले एक धड़े ने मुज़ाकरात के बाद धरने को खत्म किया। दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है, यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहनवाज, बताइए सिलसिले में क्या किया जा रहा है, मुज़ाकरात के बारे में भी बताइए। देखिए, राशिद मुनाज रोड पर रात गए जो डंपर जले थे, उसके बाद जो मालिकान थे उनकी जानिब से जो है एहतजाज का ऐलान किया गया। शाहनवाज हमें बता रहे हैं एक धड़े ने एहतजाज का ऐलान किया, धरना दिया, दूसरे धड़े ने एहतजाज किया, मुजाहिरा किया, मुज़ाकरात के लिए बात की जा रही थी। एक धड़ा मान गया, दूसरा धड़ा अभी भी एहतजाज कर रहा है। और ये सूरत हाल क्या है, दो जिंदगियों के चिराग बुझ जाने के बाद में यहां पर लोग मुश्तइल हुए थे और उन्होंने डंपर्स को जलाया था। हमारे बच्चे टैंकर और ट्रेलर्स माफिया के रहमो करम पर हैं। हुक्मरानों को होश नहीं कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने गुफ्तगू की, कहा गटर में गिरने से बचते हैं तो डंपर मार डालता है। मरने वालों का क्या कसूर है? जानो माल का तहफ्फुज हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। ऐसा जुल्म है इस शहर में, लोग महफूज नहीं, नौजवान महफूज नहीं, मोटरसाइकिल सवार महफूज नहीं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे महफूज नहीं। अगर कोई गटर में गिरने से बच जाता है तो डंपर और टैंकर और ट्रॉलर की नजर हो जाता है। सूबाई हुकूमत ना लोगों को अमन दे सकी है, ना ट्रैफिक से के हादसा की रोकथाम कर सकी है कि कम अज कम इन टैंकरों और डंपरों को शहर में दाखिल होने से रोका जाए, इनकी मूवमेंट को महदूद किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताया अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात में एक साल में 55 करोड़ डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस सालाना 4 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ है। शकील अहमद, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है? जी हाँ, तकरीबन 1% से ज्यादा इजाफा हुआ है। जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, 16% मजमूई ट्रेड बढ़ी है। और अगर बात करें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारत है दो तरफा, उसका वॉल्यूम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। इससे पिछले साल ये कुछ 6 अरब 54 करोड़ डॉलर था। पाकिस्तान ने एक साल में अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट की हैं। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 10% यानी 55 करोड़ डॉलर का एक साल में इजाफा हुआ है। अमेरिका से बरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ डॉलर रहा और इसमें 40% इजाफा हुआ है। अगर टॉप एक्सपोर्ट्स की बात करें अमेरिका को जो पाकिस्तान ने की है, तो 1 अरब डॉलर से ज्यादा की बेडवेयर, टेबल, टॉयलेट, किचन मसनूआत एक्सपोर्ट की गई है। अमेरिका को मर्दाना सूट, जैकेट, ट्राउजर 93 करोड़ डॉलर और इसी तरह तैयार मलबूसात वगैरह 38 करोड़ डॉलर। अमेरिका को 36 करोड़ 10 लाख डॉलर की टी शर्ट्स भी एक्सपोर्ट की गई हैं, जर्सियां और इसके अलावा दीगर मसनूआत एक्सपोर्ट की गई हैं। और टॉप इंपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान ने अमेरिका से 39 करोड़ डॉलर की रुई जो है वो इंपोर्ट की है और 16 करोड़ डॉलर का लोहा, स्टील, स्क्रैप इंपोर्ट किया गया है। और इसी तरह बाकी मसनूआत हैं, इसमें सोयाबीन है और इसके अलावा अमेरिका से जो है वो गैस टर्बाइंस भी इंपोर्ट की गई हैं और बाकी मसनूआत शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से कार मैन्युफैक्चरर्स को नवाजे जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2024-25 सामने आई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जहीर अली हमारे साथ हैं। जहीर, इस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ है? देखिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वेरिफिकेशन थी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जिसमें मोटरसाइकिल और रिक्शे आते हैं, उनका जो तस्दीकी सर्टिफिकेट था वही मशकूक है और डाउटफुल सर्टिफिकेट जारी किए गए। और ईडीबी ने गुंजाइश और मेयार जांचे बगैर कंपनियों को कार तैयारी की इजाजत दी। ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया। और फ्रेमिंग, वेल्डिंग, उसके अलावा पेंट आलात की टेस्टिंग और फाइनल जो असेंबलिंग स्टोरेज कैपेसिटी है उसके मद्देनजर नहीं रखा गया। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो 60 डेज में सार्फिन को गाड़ियां डिलीवर करनी थी मुख्तलिफ कार कंपनियों ने, उसमें जो डिले आया है उसकी वजह से जो दावा किया गया है कि 3 अरब 25 करोड़ पे सार्फिन को रीइंबर्समेंट की गई है, उस रीइंबर्समेंट का कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और ईडीपी इंतजामिया ने मुख्तलिफ कंपनियों की माली जो गुंजाइश थी कि वो जहाँ प्लांट लगाने आ रही हैं उनके एक कैपेसिटी होती है जो फाइनेंशियल, उसका जायजा नहीं ले गया। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो डिलीवरी की तारीख है उसका कोई डेटा नहीं दिया गया, वो भी नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
खबर लाहौर से, जिसके इलाके शादबाग में बच्चे के इलाज के लिए जाने वाली फैमिली से डकैती की वारदात हुई। 2 रोज पहले पेश आए इस वाकये की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। मुलजिमान ने फैमिली को असलहे के जोर पर रोका और मोटरसाइकिल छीनकर फरार भी हो गए। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे फहद भट्टी से। फहद भट्टी, रिपोर्ट, ये वीडियो सामने आ गई, इन लोगों को पकड़ा जा सका? पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ताहाल ये दोनों डाकू गिरफ्तार नहीं हो पाए। ये वाकया 2 रोज पहले शादबाग के इलाके में पेश आया था, जिसमें हुसैन नामी शहरी जो है वो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए गया डॉक्टर के पास, और जब वापस आ रहा था तो 2 डाकुओं ने उनको यरगमाल बनाया फैमिली को। और ये वारदात ऐसी हुई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और हालात को बदलना क्यों कर जरूरी है ये भी देखिए। एक तरफ डाकू भारी पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे छुटकारा पाना भी भारी पड़ रहा है। पंजाब में गैंगस्टर्स को लगाम डालना हुकूमत को अरबों रुपए में पड़ेगा। सीसीडी ने 290 कनाल जमीन, 11 अरब रुपए और 10,000 की अफरादी कुव्वत की दरखास्त जो कर दी है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। गैंगस्टर्स की सरकोबी और जराइम का खात्मा, मौजूदा वसाइल नाकाफी, जदीद आलात, मजीद रकम और जमीन दी जाए। सीसीडी ने हुकूमत से मजीद मांग कर दी। जराये के मुताबिक सीसीडी ने पुलिस लाइंस की तामीर के लिए 291 कनाल अराजी मांग ली। 38 थानों और ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों की तामीर के लिए 11 अरब रुपए की डिमांड, 10,000 नई भर्तियों की दरख्वास्त के साथ साथ 100 जदीद ड्रोन्स और जर्मन साख्ता 10 लोकेटर्स भी मांगे गए। हुकाम के मुताबिक वसाइल पंजाब भर में जराइम का कला कमा करने और फोर्स को मुस्तहकम बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की आड़ में शहरियों के साथ फ्रॉड भी होने लगा। राइडर एक शहरी का 45,000 मालियत का खाना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने 50 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। फहद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। यक न शुद्ध दो शुद्ध, लाहौर के रिहायशी से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का फ्रॉड। 45,000 रुपए का खाना और बर्तन लेकर गायब हो गया। मुतासरा शहरी ने FIR की दरख्वास्त दी तो पुलिस ने 1.25 माह तक मुकदमा ही दर्ज न किया। मुलजिम भी अभी तक गिरफ्तार न हुआ। मैं IO साहब को करता रहा हूँ कॉल्स भी कि मेरे इस एप्लीकेशन पे उन्होंने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने बिल्कुल उस पर कोई नहीं कहा कि जी देख रहे हैं। फिर 1 महीना उसको वेट करते रहे। वाकया 15 जून को हरबंसपुरा के इलाके में पेश आया। हमाद हसन नामी शहरी ने अपने रिश्तेदारों को खाना भिजवाने के लिए ऑनलाइन राइड बुक की, मगर राइडर ने खाना वसूल करने के 10 मिनट बाद ही राइड कैंसिल कर दी। राइडर ने कहा जी मैंने नहीं वापस करना, ये आप जो भी कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप करवाएं। हमाद हसन का कहना है कि मुकदमा दर्ज करवाने का मकसद शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत करना है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। लाहौर में चीनी की किल्लत पर काबू न पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में महदूद फरोख्त जारी है। जहां चीनी दस्तियाब है वहां फी किलो 200 रुपए से जायद में फरोख्त की जा रही है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम। जी बिल्कुल, लाहौर में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार है। आज छुट्टी का रोज़ है, होलसेल मार्केट्स बंद हैं। शहरी ख़रीदारी के लिए ज़्यादातर परचून की दुकानों का रुख कर रहे हैं, लेकिन परचून में सूरत हाल ये है, शहरी ये कहते हैं, ख़रीदार ये कहते हैं कि 10 दुकानों को अगर विज़िट किया जाए तो 10 में से 1 या बमुश्किल 2 दुकानें जो है वो चीनी की फ़रोख्त कर रही हैं, जो कि 1 किलो या 2 किलो से ज़ायद उन्हें चीनी नहीं दे रही। और उनकी जो कीमत है वो तकरीबन 200 रुपये से 210 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से वो ये चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। लाहौर में इस वक्त हम मक्का कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर भी मुतअद्दिद दुकानदारों के पास चीनी मैसर नहीं है। उन्होंने लिख के ज़रूर लगाया है कि चीनी 173 रुपये किलो, लेकिन वो चीनी फ़रोख्त नहीं कर रहे। दरून शहर के इलाके हैं, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि परचून पर जो है वो चीनी मैसर नहीं है आम खरीदारों के लिए, और अपने अपने पहचान वाले जो खरीदारों को वो चीनी फराहम कर रहे हैं। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस चीज़ को यकीनी बनाए, ज़िला इंतज़ामिया इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जो दुकानदार जो है वो सरकारी रेट पर चीनी ख़रीद रहे हैं वो सरकारी रेट पर जो है वो चीनी की फ़रोख्त को भी यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वेदर पर भी अपडेट दे देते हैं। लाहौर में सूरज का पारा हाई, शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 अगस्त से बारिशों का नया सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा। मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा सामिया सईद। जी सामिया।
जी बिल्कुल, लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से मौसम खुशगवार भी हो गया था और गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया था, लेकिन आज सूरत हाल इससे बरअक्स है। आज सूरज का पारा भी हाई है और हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने की वजह से हब्स की कैफियत भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी रवां दिन में बारिश की कोई पेशगोई नहीं है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम 13 अगस्त से लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद मौसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। शहर में हवा चलने की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे ही वक्फे से हवा का झोंका चलता है तो शहरियों के लिए राहत का बाइस है। जी सामिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।